तो यहाँ पर देखते हैं द मदर सेड टू, अब वही उसी को प्रोसेस करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदल कर क्या कर देंगे, आस्क्ड पहला हो जाएगा। दूसरा क्या, मैंने कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के WH वर्ड को करेक्टिव हो गया। और तीसरा पॉइंट जो है, जो बचा हुआ वाक्य होगा उसको असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट, ठीक, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, डू का क्या हो जाएगा, डिड, अंत में फुल स्टॉप। एक और देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम। तो देखते हैं सेड टू बदल गया आपका, किस में हो गए, आस्क्ड पहला स्टेप। फिर कामा इन्वर्टेड कामा में WH वर्ड क्या हो गया आपका, कनेक्टिव, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, यानी योर नेम आपका सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, योर पजेसिव केस, ऑब्जेक्ट के अनुसार स्टूडेंट तो हिज, और नेम, और उसके बाद क्रिया क्या हो जाएगी, इज का वॉच, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, श्रुति सेड टू सोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, हु हैज ब्रोकन द जग। तो पहला वही आपका स्टेप, आस्क्ड पहला स्टेप। ये ध्यान रखिएगा कि हु वाला वाक्य जो होता है वह असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से होता है। यह भले इंट्रागेटिव होता है प्रश्नवाचक, लेकिन वाक्य का स्ट्रक्चर जो है असर्टिव होता है। तो हु, फिर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट है। तो यह जो है अभी आपने पढ़ा क्या कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आप पढ़े। इंट्रोगेटिव में पहला आपको पढ़ाया मैंने कि WH टाइप है, सॉरी पहला यस नो टाइप है और दूसरा WH टाइप। स्ट्रक्चर दोनों सेंटेंस के करीब करीब सिमिलर ही है जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के हैं, बस आपके कनेक्टिव को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ आपको यह ध्यान में देनी होगी कि अक्सर बोर्ड के पेपर में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि अगर उनका इनडायरेक्ट स्पीच अगर वह बना रहे हैं तो अगर आपका डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो वह अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाते हैं। ये ध्यान, जैसे आपके है एग्जाम्पल, यहाँ पर अंत में यह डायरेक्ट स्पीच में आपके जो है क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाते हैं, लेकिन ये गलत है, ध्यान में रख के चलिएगा। आपका सिर्फ फुल स्टॉप है, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ आपको बार बार कि असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ फुल स्टॉप ही आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपके इंट्रोगेटिव खत्म हुए, अब आप इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, आदि सबका बोध होता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे आदेश, आज्ञा, निवेदन, आग्रह, परामर्श, ठीक है ना, इन सब का बोध होता है। इनकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है या डू नॉट से होती है, ठीक। यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इनका कर्ता जो है यू हमेशा अंडर स्टूर होता है, छिपा होता है। तो अब हम लोग जो है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अभी मैंने बताया कि ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत डू नॉट से हो या मेन वर्ब से हो, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इनसे जो है आज्ञा, सुझाव, परामर्श, ठीक है ना, इन सब का बोध होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य किसमें हो, इम्परेटिव सेंटेंस में आया हो, ठीक है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में यदि आया हो तो देखिए यहाँ पर राम, जैसे में राम सेड टू अर्जुन गो अवे, मेन वर्ब है ना, गो। ही सेड टू हिज सर्वेंट वर्क हार्ड, यह है ना। यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि इम्परेटिव हो, इम्परेटिव है ना, यानी आपको मैं कंडीशन लिखा रहा हूँ, आपको मैंने अभी बता रहा, मैं फिर से एक बार चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे तो सबसे पहले आप इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य को देखोगे कि वाक्य किस तरह का है, कि वाक्य का प्रकार क्या है। फिर दूसरा एक और देख लीजिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट वर्क हार्ड। तो आप क्या करते हैं, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच
बनाते समय आप क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, सेड या सेड टू बदल करके ऑर्डर, एडवाइस्ड, कमांडेड, वार्नड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, आस्क्ड, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार होगा, ये ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी अब जैसे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, गो अवे, इसका मतलब आदेश, दूर जाओ, दूर चले जाओ। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, यानी आपको क्या, सलाह, ठीक है ना। तो वाक्य का भाव जैसा होगा आप उसी तरह का रिपोर्टिंग वर्ब आप प्रयोग करते रहेंगे। तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इन सब को जो है आदि, यहाँ पे ईटीसी मुझे लिखना चाहिए, मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि और भी है जिसको मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है ना। ईटीसी भाव के अनुसार प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको करना क्या है कि कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, यानी ये कामा इन्वर्टेड कामा है, इसके स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को लिखते हैं। यहाँ पर जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जैसा है वैसे ही नहीं उतार देना है। आपके प्रोनाउन बदलेंगे, अदर वर्ड्स बदलेंगे, तो उसको आपको बदलना है सिवाय टेंस को छोड़ करके, यानी टेंस नहीं बदलता है और सारी चीज़ें बदलती हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहला स्टेप है, दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखाया है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को लिखते हैं, यानी जैसा वाक्य है वैसा लिखते हैं, बस सिर्फ उसका टेंस नहीं बदलता, बाकी उसके प्रोनाउन बदलते, अदर वर्ड अगर आए हैं तो वह भी बदलेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है आप सोच समझ करके ही लिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, जैसे राम सेड टू अर्जुन गो अवे, है ना। तो अभी मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे क्या कि गो अवे का मतलब आदेश, तो ऑर्डर, तो राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, यानी पहला, ठीक, सेड टू बदल करके यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, सेड टू के स्थान पर, ठीक है ना। तो सेड या सेड टू बदलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है ना, आपका ऑर्डर हो गया। अब उसके बाद क्या है, पहला स्टेप कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, टू हो गया, और तीसरे में गो अवे में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर ही सेड टू हिज सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, वर्क हार्ड, है ना। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही एडवाइस्ड, ठीक है ना, से टू हट जाएगा, एडवाइस्ड हिज सर्वेंट। देख लीजिए यहाँ पे टू नहीं आए हैं, आपको टू लिखना भी नहीं है, जहाँ पर मैं बताऊंगा बस वहीं पर लिखना है। ही एडवाइज्ड हिज सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, यहाँ पर टू वर्क हार्ड, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। फिर एक और देखिए, ही सेड टू हिज मास्टर, कामा इन्वर्टेड कामा फॉरगिव मी, ठीक है, ही सेड टू हिज मास्टर, कामा इन्वर्टेड कामा फॉरगिव मी, ठीक है ना, मुझे माफ़ करो। माफ़ करने का मतलब आपसे निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, सेड टू बदल गया, रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम, है ना। तो यहाँ पर जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है वह आप जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है इम्परेटिव, उसके भाव के अनुसार लिखते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाव क्या होगा, ठीक है ना, जैसे अगर आपसे कोई कह दिया, जैसे ही सेड कामा ओपन द
बुक। अब इसको आपको यह नहीं समझ आ रहा कि इसमें ऑर्डर दे रहा है कि क्या दे रहा है, हालांकि ऑर्डर का बोध हो रहा है। अगर आपको ऐसे कंडीशन है कि ही, अगर वो ऐसे करा तो सीधे कह दीजिएगा कि ही आस्क्ड, ठीक है ना, टू ओपन द बुक, ठीक है ना। तो यह जो है आपकी इम्परेटिव सेंटेंस का पहला रहा कि अगर आपके जनरल इम्परेटिव सेंटेंस हो रहे हैं तो आप कैसे बनाते हो। अब जो है दूसरा आपका, अब आप यहाँ पर मैंने नोट लिख दिया कि अब यहाँ पर कुछ आप विशेष नियमों का अध्ययन करेंगे, विशेष, ठीक है ना, रूल्स, विशेष नियम, यानी स्पेशल रूल्स जो है अब आप देखेंगे। पहला स्पेशल रूल्स में आप देखिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य की शुरुआत डू नॉट से हो, यानी नेगेटिव, ठीक है ना, द फादर सेड टू हिम कामा डोंट प्ले, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर वाक्य को दो प्रकार से बनाते हैं, है ना। अगर डोंट प्ले है, अगर नेगेटिव से शुरुआत है तो आप वाक्य को क्या करते हैं, दो प्रकार से बनाते हैं। तो पहला जो है यह पहली विधि है, पहली विधि। अब पहली विधि में क्या करते हैं कि पहली विधि में आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, आपको पहली विधि में आपको करना क्या है कि पहली विधि में आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है,